अब हम 14.3 में आ जाते हैं। तो 14.3 में हमको क्या करता है निकालने के लिए, माध्यिका करता है। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन। और माध्यिका का दूसरा नाम क्या है, माध्यक भी लिखा रहता है। या तो माध्यिका बोले या तो माध्यक बोले, दोनों का सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। तो माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम परीक्षण को देखेंगे या आंकड़ा को देखेंगे। तो मेरे पास आंकड़ा या परीक्षण कितने तरीके से लिखा रहता है, दो तरीका से। एक तो अवर्गीकृत के रूप में लिखा रहता है, दूसरा क्या रहता है, वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत का बनाने का तरीका अलग है और वर्गीकृत का निकालने का तरीका क्या है, अलग है। तो आप तो 14.1 और 14.2 पढ़ने के बाद जान ही गए होंगे कि वर्गीकृत क्या होता है और अवर्गीकृत क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक सवाल है कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत जैसे 2, 3, 13, 11, 8, 7, 1, 5, 6, 9, 12, 14, 18 दिया, अब हमको इसको बोलेगा माध्यिका निकालने या माध्यक या मीडियन निकालने के लिए। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है, अलग होता है। तो आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि हम इसका 3 स्टेप होता है, 3 चरण होता है। पहले चरण में क्या लीजिए कि सबसे पहले जो भी आंकड़ा या परीक्षण दिया रहे उसको किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में आप सजा लीजिए। क्या कीजिए, या तो आरोही में सजाइए या तो किसी में, अवरोही में। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप आरोही में ही सजा लीजिए। दूसरा क्या है कि सभी को गिनेंगे मतलब अब गिनेंगे तो या तो 5 आएगा या तो 6, 7, उसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। यदि n बराबर मेरा सम संख्या हो, जैसे मान लेते हैं गिनते हैं और कितना आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। सम संख्या का परिभाषा क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यदि मेरा n बराबर सम संख्या तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद। ये 7वीं में भी आप लोग पढ़े होंगे, ये 7वीं में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब बट्टा में क्या होता है, 2 होता है। इस सभी के बट्टा में कितना होता है, 2। और यदि n बराबर मेरा क्या आ जाए, विषम संख्या। विषम का मतलब हो कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो जो संख्या ये 2, यदि n बराबर विषम संख्या तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2वां पद। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2वां पद। अब क्या करते हैं, जैसे इसी वाले को सवाल से हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, पहले तुम क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो चलिए इस वाले सवाल को हम बनाते हैं। तो किस क्रम में लिख दे, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम हम कैसे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं ना। तो चलिए इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 3 के बाद यहाँ पर कितना दिया, 5 के बाद 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद कितना हो गया मेरा 9, 9 के बाद कितना हो गया 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद कितना है ये 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद यहाँ पर मेरा क्या है 18। तो सबसे पहले हम क्या किए, सभी को गिनेंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे, गिनेंगे। तो गिने कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मेरा n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अब n या तो सम संख्या हो सकता है या तो क्या होगा, विषम संख्या। तो 13 2 से पूरा पूरा नहीं करता, तो ये कौन सी संख्या हो गया मेरा, n कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे विषम संख्या। कौन सी संख्या होगी ये, विषम संख्या। और विषम संख्या का माध्य क्या होता है, अब ऐसे करके इसको लिख। तो n बराबर विषम संख्या का माध्य मेरा क्या होता है, n प्लस 1/2वां पद। अब यहाँ पे n मेरा कितना है 13, n बराबर मेरा यहाँ कितना आ गया 13, उसके बाद कितना लेंगे प्लस 1/2वां पद। और तो n 13 कितना हो गया 14/2वां पद। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, क्या होगा 7वां पद। अब देखिए यहाँ पे आके अक्सर गलती कर देता है कि 7वां पद है, यहाँ पर सब आंसर क्या लिख के आ जाएगा 7 लिख के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, ये गलत हो जाएगा। 7वां पद का मतलब यहाँ सब गिनना कीजिए कि इसको 7 नंबर पे कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 7 नंबर पे कितना 8। तो मेरा जो माध्य होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। ये 7वां पद है, इसका आंसर 7 नहीं बचा, क्या होगा 7 माने 7 यहाँ से गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 7वां पद मेरा कितना 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अक्सर आंसर में आके गलती कर देता है। यहाँ तक तो सभी निकाल लेता है, इसी को आंसर लिख के चला आता है, जबकि ये क्या है गलत है। क्या है गलत है। वहां पद का मतलब वहां से गिनिए, और जैसे यहाँ पे 8वां पद रहता तो मेरा 8वां पद कितना हो जाता है 9। मान लीजिए कि 5वां पद आया था तो 5वां पद मेरा यहाँ पे कितना हो गया 6 होगा। क्या हो जाएगा 6। तो लेकिन यहाँ पे 7वां पद आया जिसका आंसर कितना होगा 8 होगा। क्या होगा 8। तो जब हम n बराबर या तो सम संख्या हो गया तो विषम संख्या। तो सम संख्या होगा तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा कितना होगा 2। और विषम संख्या n प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2वां पद हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रकार का आंकड़ा का क्या निकालेंगे, माध्यिका लेंगे। तो दूसरे प्रकार का आंकड़ा हमको किस रूप में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल के रूप में। किस रूप में, वर्ग अंतराल।
या सीधा वर्ग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 0 से 10 के बीच में कितना विधायक संख्या 5 है, प्राप्तांक 10 से 20 अंक लाने वाले 3 है, 20 से 30 अंक लाने वाले 4, 30 से 40 अंक लाने वाले 3 है, 40 से 50 अंक लाने वाले 3 है, 50 से 60 अंक लाने वाले कितना है 4, 60 से 70 लाने वाले 7 है, 70 से 80 लाने वाले कितना है 9, 80 से 90 लाने वाले कितना है 7, और 90 से 100 लाने वाले कितना है 8 है। इसको हमको बोलेगा माध्यिका निकालने या माध्यक या मीडियन का निकालने। तो इसका निकालने का क्या है, सूत्र अलग है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है कि L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। और यहाँ पे L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या है ये, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कम प्रकार के संचय बारंबार। तो संचय बारंबारता दो प्रकार का होता है, एक कम प्रकार का होता है और एक अधिक प्रकार का होता है। तो पहले हम यहाँ पे कम प्रकार के देखते हैं, इस वाले फार्मूला की हमको जरूरत है, फिर बाद में अधिक प्रकार का देखेंगे, उसको फिर क्या करेंगे आगे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे कम प्रकार के संचय बारंबारता कैसे करके निकालेंगे। तो सबसे जानते हैं कि संचय का मतलब क्या होता है। तो संचय का मतलब होता है जमा करना, जमा का मतलब क्या होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो जब भी आपको संचय कम प्रकार के संचय बारंबारता निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बारंबारता को जोड़ना। पहले वाले बारंबारता में अगले वाले को जोड़ दीजिए, फिर उसके जोड़ में उसके आगे वाले बारंबारता को जोड़ दीजिए। चलिए हम करना शुरू करते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखें, इसके सामने कितना है 5, तो 5 पहले वाले को ऐसे लिखिए। दूसरा फिर कम संचय बारंबारता निकालने के इसमें से इसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, तो 5 या 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 में फिर किसको जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, तो 8 और 4 मेरा कितना हो जाएगा 12। फिर 12 में इसमें किसको जोड़ देंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। फिर 15 में किसको जोड़ना, हमको 3 को जोड़ना। तो 15 3 कितना हो जाएगा ये 18। कितना हो जाएगा 18। 18 में फिर इसमें किसको जोड़ना है 4 को। तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। 22 में फिर किसको जोड़ना है 7 को। तो कितना हो जाएगा ये 29। 29 में फिर किसको जोड़ना है 9 को जोड़ना है। किसको 9 को। तो कितना हो जाएगा ये 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38। फिर 38 में किसको जोड़ना है 7 को। तो कितना हो जाएगा 45। 45 में फिर किसको जोड़ना है 8 को। तो कितना हो जाएगा ये 53। इसी को क्या बोलते हैं, कम प्रकार के संचय बारंबार। आपको परीक्षा में ये नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर किए हैं सिर्फ। आपको इसको ऐसे लिखना, यहाँ पर 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 15 ऐसे करके जोड़ के लिख देना। पहला काम कर लीजिए, कौन सा प्रकार का हो गया, कम प्रकार के। कम प्रकार के इसलिए बोलते हैं देखिए सबसे पहले कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, इसीलिए किसको क्या बोलते हैं कम प्रकार के। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। एन क्या होता है यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। एन होता है कुल परीक्षण का योग, कुल परीक्षण का योग या कुल बारंबारता का योग, कुल बारंबारता का योग। बारंबारता का कुल बारंबारता के योग को किसके लिए, सिग्मा एफ आई से लिखते हैं। तो मेरा सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53। अब इसको जो 5 3 8 4 12 12 15 18 22 29 38 45 और 53। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ एन बराबर मेरा कितना हो गया 53 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, n/2 निकालना है। तो n/2 निकाल दीजिए। तो n/2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 53/2। तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, तो 26.5। तो मेरा n/2 का मान कितना हो गया 26.5। अब यही से हम माध्यिका वर्ग निकालेंगे और आगे का पूरा फार्मूला को देखेंगे। तो n/2 के माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करना है कि n/2 से जो ज्यादा मान होगा संचय बारंबारता में, उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है। फिर से एक बार सुनिए, क्या करना है कि n/2 आप निकाल लीजिए। n/2 के मान में, n/2 के मान से जो ज्यादा मान होगा संचय बारंबारता का और उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही मेरा क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए 26.5 है। तो 26.5 से बड़ा कौन है, यहाँ पे 29 है। कौन है 29। और 29 के सामने का जो माध्यिका वर्ग कौन है, तब यहाँ पे पहले लगाइए 1 2 3 4। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा 60 से 70 हो जाएगा। कौन हो जाएगा ये 60। इसको थोड़ा आप आराम से निकालिए, कारण कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो आंसर पूरा का पूरा गलती हो जाएगा। तो क्या करना है, n/2 निकालिए और n/2 से जो ज्यादा संचय बारंबारता मान होगा किसमें, कम प्रकार का, उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही मेरा क्या होता है, माध्यिका वर्ग। तो मेरा माध्यिका वर्ग यहाँ पे क्या हो गया 60 से, पहले यहाँ पे लिख दीजिए माध्यिका वर्ग। तो मेरा माध्यिका वर्ग क्या हो गया यहाँ पे 60 से 70 हो गया। क्या हो जाएगा, क्या हो गया 60 से 70। अब एल बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा इसको क्या बोलते हैं, उस सीमा। तो मेरा कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो मेरा एल निकल गया, n/2 निकल गया। अब यहाँ पे आ गया सी एफ। क्या है सी एफ।
अब CF को क्या बोलते हैं? संचय बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो CF को इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब संचय बारंबारता, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, इसी को क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का जो संचय बारंबारता नहीं लेना, क्या लेना, याद रखिएगा, संचय बारंबारता। बहुत गलती से क्या ले लेता है? बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका वर्ग मेरा 29 है, 29 से जो पहले का जो वर्ग अंतराल है क्या मेरा 50 से 60, इसका जो संचय बारंबारता यहाँ पे कितना है? 22 है। कितना है? 22। तो यहाँ पे कितना ले लेगा? 22। CF का मान मेरा कितना हो गया? 22 हो गया। अब यहाँ पर F आ जाए, यहाँ पर F को क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग मेरा कितना है यहाँ पे? 60 से 70, और 60 से 70 के सामने जो माध्यिका वर्ग है उसके बारंबारता यहाँ पे कितना है? 7। इसका मान कितना हो जाएगा मेरा? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। चलिए मेरा n/2 भी निकल गया, CF भी निकल गया, F भी निकल गया। अब एक क्या बच गया? H, और H तो आप 14.1 और 2 में पढ़ ही चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्गमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्गमाप या वर्गमाप, या वर्ग की चौड़ाई या वर्ग की लंबाई। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मेरा यहाँ पर उच्च सीमा कितना है? कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लीजिए, यही ले लीजिए, 70 से 80, 60 से 70 है। उच्च सीमा मेरा 70 और 60, तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। कितना हो जाएगा? 10। तो मेरा ये H का मान कितना हो जाएगा? 10। एक बार फिर से देखिए, जब भी आपका वर्ग अंतराल दिया रहे, तो वर्ग अंतराल दिया रहे तो उसका माध्यिका निकालने के पहले सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? L + n/2 - CF/F अगुने H। फार्मूला लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा? कम प्रकार के संचय बारंबारता निकाल लीजिए। कम प्रकार के संचय बारंबारता निकालने के बाद क्या निकालिए आप? L निकालिए। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करना है आपको? n/2 करना है। उससे ज्यादा का जो संचय बारंबारता होगा उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वही क्या होता है? माध्यिका वर्ग। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सबसे पहले जो हमको निकालना है, क्या निकालना है? माध्यिका वर्ग। यदि माध्यिका वर्ग निकालने में आपको गलती हो गई तो पूरा का पूरा सवाल ही गलती हो जाएगा। इसीलिए माध्यिका वर्ग निकालने में आप थोड़ा आराम से और तसल्ली से निकालिए। अब इसका हम अगले प्रकार का देखते हैं फॉर्मूला। जब मेरा ये जो प्रेक्षण या आंकड़ा दिया रहे और वर्गीकृत में दिया रहे, लेकिन वो सीधा न देकर क्या है उसकी संख्या दे, उस प्रकार के कैसे करके निकालेंगे वो देखते हैं। अब हम अवर्गीकृत का ही दूसरे टाइप का देखते हैं कि जब हमको आंकड़ा दिया रहे या चर का मान और बारंबारता दिया रहे। इससे पहले वाले में देखे थे कि हमने जो सिग्मा F या N निकाले थे उसका आधा किए थे तो नहीं मिला था, लेकिन इस बारे में क्या करते हैं देखते हैं इसका कैसे बने। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमको कम प्रकार का क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। कम प्रकार का संचयी बारंबारता। अब इसमें कम प्रकार का संचयी बारंबारता कैसे करके निकालेंगे? तो जोड़ेंगे पहले वाले बारंबारता को दो से, उसके बाद क्या करेंगे दोनों को जोड़, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 और 2 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। पहले में शरीर दीजिए, उसके बाद वाले शरीर को क्या करते जाना? जोड़ना। अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19, 19 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब इसका माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो n निकाल लेते हैं। n का क्या करते हैं? n/2 करेंगे। अब n/2 करेंगे तो 24/2 तो कितना हो जाएगा? ये मेरा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या बताते हैं आपको? n/2 से जो संचय बारंबारता होगा या तो उसके बराबर हो सकता है या तो नहीं होगा। तो पीछे वाले सवाल में n/2 बराबर हो गया था, लेकिन इस वाले में बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे 12 के बाद, यहाँ पे 9 के बाद कितना है? 13 है। बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा? तो n/2 से जो ज्यादा वाले जो संचयी मेरा बारंबारता उसके सामने का जो वर्ग है या आंकड़ा है वही इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? यहाँ पे माध्यिका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो तो कारण कि इसमें n/2 बराबर नहीं, अगर बराबर होता तो क्या करते? वो वाले और उसके आगे वाले लेके दोनों को जोड़ कर कितना से 2 से भाग देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि n/2 के तो मेरा 12 और 12 से ज्यादा जो मेरा संचय बारंबारता कितना है? 13, और 13 के सामने का जो चर का मान है आंकड़ा वही उसका क्या होता है? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का कितना कुल सूत्र हो गया? पहला तो हो गया
यथा प्राप्त आंकड़ा का, वो पहले वाले हम वीडियो में देखे उसके बाद क्या हो गया, वर्ग अंतराल का देखे थे, क्या देखे थे, वर्ग अंतराल का। और तीसरा थे ये भी अवर्गीकृत में आता है। और उसके बाद कौन देखे थे, अवर्गीकृत में को क्या दिया रहे, बारंबार आंकड़ा और बारंबारता रहेगा, क्या रहे, आंकड़ा और बारंबारता। और इसमें कितना कंडीशन हो गया था, 2 हो गया था, कितना हो गया था, 2। एक तो पहले तो क्या करेंगे n/2, इसमें क्या करना पड़ेगा n/2, एक बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा, एक बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, दोनों में संचय बारंबारता निकाल लेंगे। यदि बराबर नहीं होगा तो उसके आगे वाले जो संचय बारंबारता उसके सामने का जो मेरा आंकड़ा या प्राप्तांक रहेगा या चर का मान रहेगा वही मेरा क्या होता है, माध्यिका होता है। यदि बराबर हो जाए तो वो वाले CF लेंगे, उसके बाद वाले CF, और दोनों के सामने का जो मेरा वर्ग उसके सामने का जो आंकड़ा रहेगा उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं CF प्लस अगला CF का क्या लेना है, हमको आंकड़ा लेना है। क्या लेना है, यहाँ पे आंकड़ा लेना है और इसको कितना से भाग दे देना, 2 से। कितना से भाग दे देना है, 2 से। इसका तो हम बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। और इसमें भी कितना 2 फॉर्मूला था, इसमें भी कितना था मेरा 2 था। अगर विषम आ जाए, n कितना आ जाए, विषम संख्या, यदि विषम संख्या आ जाएगा तो n प्लस 1/2 पद, यदि विषम ना आवे तो क्या करेंगे, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। यही इसका तरीका है। यथा प्राप्त आंकड़े में भी 2 फार्मूला हो गया, और वर्गीकृत में जब आंकड़ा और बारंबारता इसमें भी 2 होगा और एक वर्ग अंतराल लेगा तो यही 5, 1 2 3 4 5, यही 5 में आपका 10वीं क्लास का 1 मार्क का क्वेश्चन रहे, चाहे 2 मार्क का क्वेश्चन रहे, चाहे 4 मार्क का क्वेश्चन रहे, 3 मार्क का, सभी सवाल बन जाएगा। तो पहला ये वाला, इससे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, इससे आपको 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा और इससे 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम यहाँ से सवाल को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर से ही शुरू करते हैं। अब हम तीसरे टाइप का सवाल का माध्यिका निकालेंगे। इस वाले टाइप में सवाल में क्या रहेगा कि आपको प्राप्तांक का मतलब यहाँ पे आंकड़ा दिया रहेगा और वो आंकड़ा कितना बार आया उसकी बारंबारता दिया रहेगा। तो यहाँ तो हमको यथा प्राप्त आंकड़ा भी नहीं है। जैसे यथा प्राप्त का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 15 16 दे दिया, हमको बोलेगा इसका माध्यिका निकालने के लिए। पहले वाले टाइप था, इसमें पहले n निकालेंगे, कितना गिनकर n निकाल लेंगे। यदि सम होगा तो क्या होगा, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा कितना होता है 2। यदि n बराबर विषम हो जाए तो क्या लिखते हैं, n प्लस 1/2 पद। दूसरा प्रकार हम कौन सा बताए थे, वर्ग अंतराल का। तीसरा वाले ये है, इसमें क्या रहता है, आपका आंकड़ा दिया रहेगा या प्रेक्षण दिया रहेगा और वो प्रेक्षण कितना बार आया है, मतलब बारंबारता दिया है। अब इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता। वो भी कौन प्रकार का, तो कम प्रकार का। तो कम प्रकार हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबार। अब कम प्रकार का संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आपको बताए थे कि पहला वाला वर्ग अंतराल, पहला वाला बारंबारता को आप वैसे लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। और उसके बाद वाले में क्या करना है कि इसको जोड़ते जाना है। अब इसको जोड़ते रहते, 28 से 6 कितना हो जाएगा, 34। फिर 34 में कितना जोड़ना है आपको, 24। संचय बारंबारता में अगले वाले बारंबारता को जोड़ते जाना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 दू 5। फिर इसमें से कितना जोड़ देंगे, 15 को, तो कितना 8 5 13, 5 1 6 1 7। इसमें फिर कितना को जोड़ना है आपको, 2 को, तो कितना हो जाएगा 75। 75 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। 79 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। आप ऐसे करके जोड़ते चले जाओ। और 80 में यदि 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, संचय बारंबारता। क्या निकालना, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI यदि आप इस सभी को जोड़िएगा तो 100 आएगा। कितना होगा 100। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या क्या करना है हम आपको बताते हैं। माध्यिका बराबर सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, आप n निकाल लीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या कीजिए, n/2 कीजिए। यहाँ पर मेरा n कितना है 100, इसको 2 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना हो गया 50। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, मतलब 2 स्थिति हो सकता है। पहला कि n/2 इसके
इसमें से हमको कोई मिल जाए या तो न मिले। यदि मिल जाएगा तो उसका बनाने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। नहीं मिलेगा तो उसका बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए 50 है, कितना है 50। अब 50 में कौन सा देखना, संचय बारंबारता, तो यहाँ पे 50 नहीं है, तो क्या करेंगे कि 50 से अधिक का जो 50 से अधिक संचयी बारंबारता के सामने का आंकड़ा या प्रेक्षण ही माध्यिका होगा। अब देखिए भाषा है तो सबसे पहले यहाँ पे 50, तो 50 से अधिक मेरा यहाँ पे क्या है 58 है, क्या है 58। अब 58 के सामने का हमको क्या लेना, आंकड़ा लेना है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेक्षण। ये 28 अंक वाले प्रेक्षण कितना बनाया, कितने बच्चा लड़का लाया 24 का। इसका संचय बारंबारता कितना है 58। उसके सामने का जो आंकड़ा या प्रेक्षण वही मेरा क्या होगा, माध्यिका, या माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार में देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमको मिल जाए, क्या हो जाइए, मिल जाए, n/2 करे और इसमें से संचय बारंबारता में से कोई किसी न किसी से मिल जाए, उसका निकालने का तरीका क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे एक अलग प्रकार का सवाल है जिसको बोलेगा माध्यिका निकालने का। सवाल क्या है कि प्राप्तांक दिया हुआ है और जैसे प्राप्तांक यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या, तो प्राप्तांक में 20 अंक लाने वाले लड़का कितना है 6 है, 29 अंक लाने वाले लड़का कितना है 20 है, 28 अंक लाने वाले लड़का कितना है 24, 33 अंक लाने वाला 28, 42 अंक वाले 15, 38 वाले 4, 43 वाले 2 और 25 वाले 1। मुझे इसका बोलेगा माध्यिका निकालने के। तो ये देखिए अवर्गीकृत है, वर्गीकृत तो है नहीं, क्या है अवर्गीकृत है। अब अवर्गीकृत में क्या करना पड़ता है, यथा प्राप्त रहेगा तो सीधा n निकालते, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कम प्रकार के संचय बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा, कम प्रकार के संचय बारंबारता। तो चलिए कम प्रकार के संचय बारंबारता कैसे करके निकालते हैं, पहले वाले बारंबारता को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे वाले में क्या कीजिए कि इसको जोड़िए, 20 से 6 कितना हो जाएगा 26, 26 से फिर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, 78 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93, 93 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97, 97 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 99, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो सबसे पहले आप कम प्रकार का क्या निकाल लीजिए, संचय बारंबारता। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पर सिग्मा FI लिखना है, क्या जोड़ना है सिग्मा FI निकालना। तो सभी बारंबारताओं को यहाँ पर जोड़ी तो कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब क्या करना है कि बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप n लिखे, तो n बराबर यहाँ मेरा कितना हो गया 100। कितना हो गया, जो सिग्मा FI आया उसी को क्या मानेंगे n मानेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 100। अब इसको क्या करना है, पहला काम, इसको दूसरा क्या करना है n/2 कीजिए, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 2 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब 50 आ गया तो यहाँ से 2 हो सकता है कि या तो ये संचय बारंबारता में किसी से मिल जाए या ना मिले। अगर मिल जाएगा तो पहले वाले तरीका से बना लेंगे, यदि नहीं मिलेगा तो अगर मिल जाएगा तो इसका बनाने का तरीका अलग। अब जैसे यहाँ पे देखिए 50 यहाँ भी है और मेरा जो कम प्रकार का संचय बारंबारता यहाँ भी 50 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है 2 कम करना पड़ता है इसका माध्यिका निकालने। जो 50 के जो सामने का जो मेरा वर्ग है उसको लेना है, सॉरी 50 के जो सामने का जो मेरा आंकड़ा है या प्रेक्षण है उसको लेना और उसके बाद वाले प्रेक्षण दोनों को लेना और दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, आधा करना है। क्या करना है, आधा। तो देखिए यहाँ पे 50 है, 50 के सामने का जो मेरा आंकड़ा है कितना है 28 है। कितना है 28। तो यहाँ पर माध्यिका कैसे करके निकालेंगे 28। जो n/2 के जो सामने का जो CF है, CF के सामने का जो मेरा आंकड़ा रहेगा उसको और उसके बाद वाले को, तो इस बाद वाले कितना है यहाँ पे मेरा 33। इस दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, आधा कर देना। क्या करना है, आधा। अब इसको 8 और 3 कितना हो गया 11, 3 को 5 से कितना हो गया 6/2। अब काटेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा मेरा 30.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 30.5। इसका माध्यिका हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है तो आप 2 कम कीजिए। सबसे पहले सिग्मा FI निकाल लीजिए, उसके सामने का वर्ग, उसका सामने का आंकड़ा ले लीजिए, उसके बाद वाले ले लीजिए और दोनों को जोड़ के कितना कर देना, हमको आधा करना है। कितना करना है, आधा करना। अब हम संचय बारंबारता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास का जो 14.3 का माध्यिका हमको संचय बारंबारता के बारे में जानकारी रहना चाहिए।
तो संचय बारंबारता तो इससे पीछे हम बता चुके हैं कि कम प्रकार का कैसे करके निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से जानते हैं कि संचय बारंबारता कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। संचय का मतलब क्या था, जमा करना। तो मतलब सभी जितना भी बारंबारता रहता है ना, उसको जोड़ जोड़ के जो हम लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संचय बारंबारता। तो ये 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं, एक तो कम प्रकार के संचय बारंबारता के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा अधिक प्रकार के संचय बारंबारता। कम वाले को क्या बोलेंगे, लेस देन टाइप, और दूसरा क्या होता है, मोर देन टाइप। अब लिखते हैं कैसे, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो क्या कहता है कि कम प्रकार के संचय बारंबारता में किसी वर्ग की संचय बारंबारता निकालने के लिए उस वर्ग की बारंबारता एवं उसके पीछे के सभी बारंबारता को जोड़ देते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर जानते हैं, मान लीजिए हमको बोला कि इस वर्ग अंतराल का, इस वर्ग का हमको बोला संचय बारंबारता निकालने के लिए, तो कैसे करके निकालेंगे। तो पहले ऊपर से नीचे सभी का निकाल लेते, फिर उससे समझने का कोशिश करेंगे। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है कि आप पहले वाले बारंबारता को आप वैसे ही लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। किस वाले में, कम प्रकार वाले में। फिर दूसरे वाले में क्या करना है कि इसके संचय बारंबारता को आगे वाले के बारंबारता से जोड़ देंगे। तो 4 और 5 मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, 9। अब फिर तीसरे वाले का हमको क्या निकालना, संचय बारंबारता। तो क्या करना है, इसकी बारंबारता को और पीछे वाले की जो संचय बारंबारता दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 13 मेरा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। तो जब भी आपको कम प्रकार के संचय बारंबारता निकालना है, तो जिस वर्ग का के बारंबारता निकालने के लिए जैसे हमको बोलेगा 105 और 125 का संचय बारंबारता क्या होता है, उस वर्ग का आप क्या लीजिए, बारंबारता लीजिए और उसके पीछे का जितना भी संचय बारंबारता उसको जोड़ दीजिए। जैसे दोनों का संचय बारंबारता कितना मेरा 9 था, जोड़। या दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी बारंबारता और पीछे वाले जितना भी बारंबारता सभी को जोड़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो 13 और 5 18, 18 4 कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22। अब चलिए इसका निकालते हैं। इसका निकालेंगे तो कितना, ये मेरा 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। अब वहां पर देखिए क्या कर रहा है कि कम प्रकार के संचय बारंबारता में किसी वर्ग की संचय बारंबारता निकालने के लिए उस वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता मेरा कितना है, 20 है, एवं उसके पीछे के सभी बारंबारता को जोड़ देते। अब इसके पीछे का कौन कौन सा बारंबारता है, एक 13 है, एक 5 है, एक 4 है। तो 13 और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा, 22। और इसका बारंबारता कितना है, 20। तो 20 और 22 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42। चलिए अब इसका हम संचय बारंबारता निकालते, तो पहले तो इसको जोड़ेंगे, ये कितना है, 14। और इसके पीछे वाले बारंबारता को जोड़ेंगे तो पीछे वाले बारंबारता मेरा कितना है, 42। इसका कितना है बारंबारता, 14। तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 1 5। नहीं तो आप ऐसे करके जोड़ लीजिए, 4 1 5, 4 5 9 3 12, 12 12 4 16 हासिल 1 2 4 5। तो कितना हो गया, 56। अब इसका हम निकालते हैं संचय बारंबारता कम प्रकार से। इसका बारंबारता 8 और पीछे वाले मेरा पूरा बारंबारता जोड़ के कितना है, 56। तो 56 और 8 मेरा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। या आप ऐसे करके भी जोड़ लीजिए, 8 4 12 12 15 15 5 20 20 4 24 2 2 3 2 5 1 6। अब इस लास्ट वाले के देखते हैं तो इसका कितना है, 4 और 64 और 4 कितना हो जाएगा। तो इसे आप समझने के लिए ये भाषा याद रखिएगा, लेकिन करना क्या, कुछ नहीं करना। पहले वाले को लिखिए बारंबारता, उसके सामने वाले को जो जो आप सीधा लिखिए। तो पहला 4 4 और 5 9 9 और 13 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 8 64 और 64 और 4 कितना हो गया, 68। कितना हो गया, 68। अब क्या करेंगे, अधिक प्रकार के संचय बारंबारता निकालना। तो अधिक प्रकार के संचय बारंबारता कैसे करके निकालते हैं कि किसी वर्ग की बारंबारता, अधिक प्रकार की बारंबारता निकालने के लिए, अधिक प्रकार की बारंबारता निकालने के लिए उस वर्ग की बारंबारता एवं उसके बाद के सभी वर्ग की बारंबारता को जोड़ देंगे। क्या करना है, देखिए जिस भी वर्ग का हमको बोलेगा अधिक प्रकार की बारंबारता निकालने के लिए, तो क्या करना है, उस वर्ग का आप बारंबारता ले लीजिए, उसके बाद वाले, पहले वाले, इस वाले में क्या करते थे, पहले वाले, इसमें क्या करेंगे, उस बाद वाले सभी क्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले तो हम आपको ट्रिक से इसका बता देते हैं, फिर उसको भाषा से समझाएंगे। तो क्या करना है, आपको इसमें इधर से शुरू करते हैं, तो आप अधिक प्रकार में नीचे से शुरू करना। यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा, ट्रिक में क्या है, नीचे से शुरू करना, नीचे से शुरू करना है, तो समझ में आ जाए। और इस वाले में आप क्या लिख दीजिए कि ऊपर से शुरू करना, जोड़ना कहाँ से शुरू करना, ऊपर से शुरू करना। अब
चलिए इसको नीचे से कीजिए। तो पहला वाला मेरा कितना है 4, तो इसको 4 ही रहने दीजिए। अब 4 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 12, 12 में फिर 14 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 26, 26 में 20 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 46, 46 में 13 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 6 और 3 4 1 5 59, 59 में 5 को जोड़ेंगे तो 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा मेरा 68, कितना हो जाएगा 68। अब तो यहाँ पे सामने सामने लिखिए 4 8 4 12, 12 14 26, 26 26 46, 46 और 13 59, इसको था ऊपर लिख सामना सामने लेगा तो 59 में यदि 5 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। अब देखिए क्या कर रहा है कि जिस वर्ग का हमको बोल रहा है बारंबारता, किसी भी वर्ग का हमको बोलेगा अधिक प्रकार के संचय बारंबारता निकालेंगे तो क्या करेंगे उस वर्ग के हम पहले क्या ले लेंगे बारंबारता ले लेंगे, और उसके बाद वाले जितना भी वर्ग के जो बारंबारता है सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ तो 4 हो गया, इस सभी को जोड़ी तो ये सभी को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 64 होगा, कितना होगा 64 है 4 पे कितना हो जाएगा 68 होगा, कितना हो गया 68। मान लीजिए हमको इस वर्ग का बोलना है, किस वर्ग का 145 165 का अधिक प्रकार का संचय बारंबारता क्या है, इसकी बारंबारता 14, इसके बाद वाले कितना है 8 4 12, तो 12 14 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो गया 26, ठीक है 26 आ गया कि नहीं। तो वही भाषा हम लिखे हैं कि अधिक प्रकार की बारंबारता निकालने के लिए उस वर्ग की बारंबारता एवं उसके बाद के सभी वर्ग की बारंबारता क्या करेंगे जोड़ देंगे। आप ऐसे करके ऊपर से यदि लिखिएगा तो हो सकता है गलती हो जाए, इसीलिए आप हमेशा कहाँ से शुरू कीजिए नीचे से, कहाँ से कीजिए नीचे से, पहले 4 फिर 12 फिर 26 46 59 64 68। अब जैसे मान लीजिए हमको इसी का बोल देगा 165 और 185 का अधिक प्रकार का संचय बारंबारता क्या है, एक मार्क में पूछ सकता है बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में पूछ सकते हैं किसी दूसरे बोर्ड में। तो देखिए इसका बारंबारता 8, उसके बाद वाले का 4, 8 4 कितना होगा 12, यहाँ भी कितना आया 12 है, क्या आया 12। ये दोनों आप क्या करना है कि इससे हम इसको निकाल सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। देखिए जब भी आपको अधिक प्रकार का संचय बारंबारता दिया है तो सबसे पहले आप बारंबारता निकाल लीजिए, फिर इस बारंबारता से क्या निकाल लीजिए कम प्रकार का बारंबारता। जब आपको कम प्रकार का बारंबारता दिया तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा बारंबारता, पर ई बारंबारता से फिर क्या निकालना है अधिक प्रकार। तो सवाल किसी भी तरह से दे सकता है, कम प्रकार का संचय बारंबारता दे सकता है, अधिक प्रकार का संचय बारंबारता दे सकता है, या आपको सीधा बारंबारता दे रहे, तीनों में से कोई भी दे रहे। कारण कि जब भी माध्यिका निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए CF चाहिए, क्या चाहिए तो CF का मतलब कम प्रकार के संचय बारंबारता चाहिए। अब CF के लिए आपको क्या चाहिए बारंबारता, तो अगर सवाल को यदि भारी करना होगा तो आपको क्या दे देगा अधिक प्रकार के, तो अधिक प्रकार से पहले क्या निकालिए बारंबारता, फिर बारंबारता से क्या निकालिए कम प्रकार का, फिर क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना, क्योंकि L + N/2 - CF/F × H होता है। तो CF मेरा क्या होता है संचय बारंबारता होता है, क्या होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो सवाल में तो हमको ये हर हाल में निकालना है, ये अगर दिया है तो अच्छा है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं, पहला प्रश्न पे आ जाएंगे, 14.3 का पहला प्रश्न बनवाते हैं।